जहानाबाद जिले के कारगिल चौक स्थित कार्यपालक सहायकों का आज छठा दिन अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव और मखदूमपुर के विधायक सतीश दास ने कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और यथाशीघ्र कार्यपालक सहायक की मांग पर सरकार को विचार कर यथाशीघ्र लागू करनी होगी। विधायकों ने कहा कि हम लोग सड़क से लेकर सदन में सरकार के सामने इनकी मांग को लेकर सदन में सरकार के सामने इनकी मांग को रखने का काम करेंगे। विधायकों ने कहा कि सरकार को इन लोगों की मांग सुननी चाहिए और मांग पर विचार कर यथाशीघ्र लागू करने की पहल करनी चाहिए। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बेल्ट्रॉन के खिलाफ हल्ला बोल, अरे बेल्ट्रॉन के खिलाफ हल्ला बोल, सरकार के बेरुखी के खिलाफ हल्ला बोल, सरकार के बेरुखी के खिलाफ हल्ला बोल, अरे निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल, अरे आपको सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, अरे आपको वेतनमान देना होगा, आपको वेतनमान देना होगा, अरे लाठी चलेगा चलने दो, अरे लाठी चलेगा, अरे गोली चलेगा, अरे जेल जाओगे, अरे जान जाएगी, अरे अपना हक कैसे लोगे, अरे अपना हक कैसे लोगे, अरे इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरे इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। नाइंसाफी अनदेखी किया जा रहा है या आप लोगों से छिपा हुआ नहीं होगा। फरीदपुर प्रखंड में सरकार से स्टेडियम बनाने का मांग करते हैं। समाहरणालय में बैठे जो उस सवाल का जवाब दिया जाता है वह बड़ा हास्यप्रद होता है। हम सवाल करते हैं रतनी प्रखंड के लिए और रतनी के नाम से जो जहानाबाद प्रखंड में अवस्थित सकूराबाद उच्च विद्यालय है, जो पूरी तरह खाता खेसड़ा मौजा सब जहानाबाद अंचल में है, उसका रिपोर्ट रतनी श्री विघा स्टेडियम बनाने के नाम पर सवाल के जवाब में दिया जाता है कि रतनी प्रखंड मुख्यालय में या रतनी प्रखंड में हम स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है, इसलिए दूसरा कोई भी स्टेडियम बनाने का विचार सरकार नहीं रखती। आप समझ लीजिए कि किस तरह बिहार में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी एक तरफ सबके साथ सबका विकास का चुनाव का जब दिन आता है तो आम लोगों के बीच में जाकर के ढोल पीटने का काम करते हैं, वचन देते हैं, वादा देते हैं उसको बिहार की भोली भाली जनता को, और जब समय आता है तो अपने अधिकारियों के से इस तरह के सदन में जवाब दिला करके और सदन को गुमराह करने का काम करती है सरकार। साथियों, आप लोगों को धैर्य से इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत बूढ़ा हो गए और लोगों ने विगत चुनाव में जो हम लोगों को समर्थन देने विश्वास दिलाते हैं में भी लड़ रहे हैं और आने वाले दिन में इस सरकार के मुखिया को धरना पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल इनका मांग जायज है, इनका संदेह जायज है। ये सरकार इन लोगों से काम ली है इतना दिनों तक, और काम लेने के बाद में इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो अनुभव है,
इससे पूरी सरकार अवगत है। इनके बल पर कहिए कि पूरा जिला से लेकर प्रखंड तक संचालित हो रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है इनकी योग्यता का। और अलग से अब कहा जा रहा है कि हम इनकी परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा के नाम पर कोई इनको पारितोषिक नहीं दिया जाना है। इनको छटनी करने की साजिश है, इनको नौकरी से हटाने की साजिश है। इसलिए इनकी जायज मांग है और विधानसभा में भी ये सवाल उठा है। और भी अभी 2 दिन का जो समय बच रहा है, और भी मजबूती के साथ हम लोग इसको उठाएंगे। और जिस तरह की अभी सरकार है, वो सरकार तो अभी बार बार माफी मांग रही है। जिस तरह के विपक्ष है, कोशिश तो कर रही है कि हम किसी को नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग देखे होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, ये सरकार को एक एक सवाल पर माफी भी मांगना पड़ा है। तो ये सरकार माफी मांग रही है, इनको घुटने के बल हम लोग लाएंगे, खड़ा करेंगे। अभी देख लीजिए अमीनों का मात्र पूरे जिला में 6 अमीन है और ये 6 अमीन से काम लिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि जो पुराने अमीन हैं उनको तवज्जो नहीं दिया जाएगा, नया अमीन की बहाली होगी और वो बहाली में योग्यता रहेगा इंटर पास। हम लोगों ने कहा कि जो अमानत किए हुए हैं उनकी डिग्री है, तो उनको न बहाल करके जनरल लोगों को आप बहाल करेंगे तो ये जो जमीन का विवाद है, जो अमानत ही नहीं किया है, वो विवाद क्या सुलझाएगा वो। लेकिन सरकार की पूरी मंशा है कि जो पुराने लोग कार्यरत हैं उनको छांट करके और नए नए लोगों को रोजगार हम के नाम पर हम ठगे, फिर कुछ दिन के बाद उनको हटाएंगे और लोगों को बताएंगे कि फिर सारे लोगों का रोजगार दिया। तो इसको हमारे साथियों ने, युवाओं ने विरोध किया है। हम इनके साथ हैं, सड़क पर भी साथ हैं और सदन में भी हम इनके साथ हैं।